हुसैन करबला के मैदान में गए, जाकर के वहाँ आपने सजदा किया और सजदा करने के बाद कहा मालिक हुसैन तो तुझसे राज़ी है। इस बच्चे अपने भाइयों की लाशें उठाने के बाद कहा, 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद कहा हुसैन और कहा हम और कहा वो मेरा इमाम, कहा वो हुसैन इब्ने अली जिसने अपने सजदे में सर रख के कहा मालिक क्या तू हुसैन से राजी है? आज तुमसे मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, तुमने अपने दुकानों में मुसल्ले नहीं रखे हैं, तुम किस तरह के मुसलमान हो? हुसैन ने तो वहीं पर अपने सर को झुकाया, गर्दन किसी ने काटी, नेज़े पे चढ़ाई, उधर नेज़े पे चढ़ी, खेमे जले, ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया। हज़रत अली कहते हैं हुजूर की बेटी रोने लगी तो मैंने कहा आप रोती क्यों हैं? कहने लगी अब्बा ना, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कितने दिन से? 16 दिन। कहते हैं हजरत अली मेरे खुद के बच्चे भूखे थे मगर मैं नहीं गया था, थका हुआ था, मगर जब हुजूर का सुना तो मैं गया और जाकर के मैंने एक यहूदी से कहा कोई काम लो, उसने कहा 1 खजूर दूंगा अजवा, अगर 1 पानी की डोल दोगे मेरी खजूर पेड़ को। आपने फरमाया ठीक है। आपने 17 डोल निकाले, पूरे दिन के थके हुए सफर से आए थे, भूखे थे, पसीने में नहा के 17 खजूर हाथ पे रखी। कहते मैं खुद भूखा था मगर मैंने चक्के तक नहीं देखा, हुजूर की बारगाह में ले गया, सरकार ने मुझको भी नजर पड़ी, अली आगे खैरियत से? जी हुजूर हाजिर खिदमत है गुलाम। अर्ज की या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। सरकार ने फरमाया ए अली ये बताओ क्या है ये? का हुजूर ये नजराना है, इसको कबूल करें। का तुम्हारे हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, तुम्हारी बीबी भी भूखी है, उनको लेके नहीं गए? तो हजरत अली रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह हसन से ज़्यादा, हुसैन से ज़्यादा और फातिमा से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत है। ए मेरे सरकार मुझे आपसे मोहब्बत है। मदीने शरीफ में 14 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं उस पैगंबर की बारगाह में। मेरे इमाम के बेटे मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि फरमाते खाते हैं तेरे दर का और पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हुजूर गए चल तेरे घर जाके खाएंगे। हसनैन के मुंह में खजूर की गुट्टी निकाली और मुंह में दे दी, लो हसन लो इसको खाओ। हसन ने खाया, खातून जन्नत रोने लगी, फरमाया फातिमा ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये आले मोहम्मद के लिए है, तुम्हारे लिए आखिरत है। मेरी बेटी फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है, मेरी फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह अकबर। 3रे दिन मौला अली फिर आए हैं और फिर आकर के आपने मजदूरी की है, शाम को जौ लेकर के आए, खातून जन्नत ने चक्की चलाई, रोटी बनाई, खाना तैयार किया, खजान की आवाज आए, बच्चे दोनों बच्चे पीला रंग हो गया है और आज नबी की बेटी अपने बच्चों के साथ इंतजार कर रही है। अजान की आवाज, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, ए नबी जादी, ए रसूल की बेटी, मैं एक कैदी हूं और गैर मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझको कुछ अता करेंगी, मुझ पर कुछ करम फरमाएंगी? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उठाया खाना और उस गरीब को दे दिया और देने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की बेटी ने दे दिया खाना। अब अजान हुई, हुजूर के बारगाह में मौला अली पहुंचे, दोनों बच्चों को लेकर, दोनों कांप रहे थे भूख से, दोनों के रंग पीले थे। सरकार ने अपने बच्चों को प्यार किया, फरमाया अली अल्लाह ने तेरी इस दावत को बड़ा कबूल किया है, 3 दिन खिलाने को अल्लाह ने कबूल किया। और अभी जिब्राइल को भेजा और अल्लाह ने फरमाया वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, फरमाते हैं मेरे आका अली और फातिमा तुम्हारे खाने को अल्लाह ने पसंद किया है, यतीम को खिलाने को पसंद किया है। मगर रोजे ये 3 दिन के थे, चौथा रोजा नहीं था और ये 2 दिन के रोजे भी नहीं थे, ये 3 दिन का रोजा था। 3 दिन के रोजे इस वजह से रखवाए गए कि जब हुसैन को धमकाया जाए और हुसैन को शहादत की धमकी दी जाए तो हुसैन ये कह दे, ओ यजीदिया मुझे क्या धमकाते हो? अरे मेरे माँ बाप ने बचपन में 3 दिन का मुझे प्रैक्टिस करा के भेजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। मेरी बात खत्म हो रही है, बस बैठे आराम से, बस खत्म करता हूँ। हुसैन करबला के मैदान में क्यों गए? जरा ध्यान से सुना नौजवानों, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है, हो सकता है, बोलो हो सकता है, क्या करो? वो जो मौत को याद नहीं करेगा नेक नहीं बन सकता। हुजूर की हदीस है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
सरकार ने फरमाया कि जिसके यहां मौत का जिक्र नहीं होता वो उतना नेक नहीं है जितना तुम उसको समझते हो। मौत का जिक्र हर मोमिन के लिए जरूरी हो जाए कि नहीं? आपका दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ। हुसैन करबला में गए। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ तकरीर करने वाले भी ऐसे हैं, वो कहते हैं हुसैन जैसे घिर गए थे, जैसे हुसैन वहाँ पे भीख मांग रहे थे माज़अल्लाह कि मुझे जाने दो। ऐसा बातें ना कया करो, हम वो लोग नहीं हैं। हुसैन को ऐसे बयान किया करो, हम वो वाले लोग नहीं हैं जो कहें हाय हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन। जल्दी बोलो वाह हुसैन। क्योंकि 22,000 का लश्कर भेजा था यजीद ने। कितने हजार का बोलो? मेरी तरफ देखो, कितने हजार का? 22,000 का। कितने हजार का भेजा? पहले भेजा 10,000। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला और चाहिए लश्कर। तो यजीद ने कहा तेरा दिमाग ठीक है? अरे 72 लोगों के लिए 10,000 काफ़ी है। तो यजीद से पूछो तेरे दिमाग कब ठीक है, वरना 72 के लिए तो 200 भी लोग काफ़ी हो जाते हैं। मगर तूने 10,000 भेजा तो तुझे भी अंदर अंदर काफ़ी डर लगता था, हमें पता है तेरे बारे में भी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला और चाहिए 10,000 नहीं। उसने कहा 72 ही तो हैं। अरे तो 72 हैं ये तो ठीक है, मगर यजीद ये तो सोच, अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं? अगर सब एक साथ आ गए तो 50,000 को रोक सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नात सुनते वक्त उछलते हैं वो तकरीर के वक्त बड़े सुकून से बैठ जाते हैं। नात सुनना इबादत है, जरूर सुना करो, बिल्कुल सही बात है। नात को, नात से कोई एतराज नहीं, मगर तकरीर पर भी ध्यान दिया करो, ये जरूरी है। हालांकि बहुत माहौल बदला है, वरना पहले तो नात सुन के लोग चले जाते थे। अल्लाह का शुक्र है लोगों ने मेहनत की है तो माहौल। हुसैन गए हैं। अच्छा सुनो, हुसैन न मक्के में रुके, मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ा। फिर कह रहा हूं मदीना, फिर आप भी कहो मेरे साथ मदीना। ये बात क्यों कह रहा हूं? मदीना एक आदमी 8 दिन रह के निकलता है ना तो रोता हुआ निकलता है मदीने से, और जब तक मरता है ना मदीना उसके दिल से है। बताओ, हुसैन ने छोड़ा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो यजीद यहीं पे झगड़ा करेगा, आप चले, और मैं नहीं चाहता मदीने का तकद्दुस पामाल हो। आपने मक्का आए, मक्के में खत आए, आपने फरमाया चलो भाई मुस्लिम में नकील तुम जाओ, ज़्यादा मेरे भाई तुम देख के आओ क्या हालात हैं। 18-19 हज़ार लोगों ने बैत कर ली, और आखिर में यजीद के डर से सब भाग भी गए। एक शायर आ रहा था, आके बोला हुसैन ना जाओ करबला, ना जाओ कूफे का, क्यों? आपका भाई शहीद हो गया। फिर कब लटका हुआ उसको मैंने देखा है। कहा झुकावा तो नहीं देखा? कहा नहीं झुकावा नहीं देखा। तो फिर हुसैन भी लटक जाएगा, झुकेगा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहीं, हुसैन झुकेगा नहीं, लटक जाएगा, हुसैन झुकेगा नहीं। हुसैन गए करबला के मैदान में। तवज्जो करो, बस आखिरी बात बयान करके ख़त्म कर रहा हूँ। आपने चिराग भी बुझाया, और चिराग बुझाने के बाद कहा जिसको जाना हो चले जाओ, आप लोग जा सकते हो, मेरे साथ यजीद का मामला है, आप लोगों के साथ नहीं है। तो मालूम है क्या बोले? वो सब इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया। जब वो चिराग जला तो सब रो रहे थे। इमाम ने हाथ, जब चिराग देखा सबको उजाले में, कहा तुम रोते क्यों, गए क्यों नहीं? सब रो के बोले आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे हुजूर, हम उन्हीं लोगों की औलाद हैं जो बद्र में आपके नाना को छोड़ के नहीं भागे, हम कैसे जाएंगे? फिर हुसैन ने एक एक का जनाजा भी उठाया, पूरे दिन भाइयों का, भतीजों का, सबका। अब तन्हा हुसैन निकला। तवज्जो करो, हुसैन अकेला निकला। मगर हुसैन जब जा रहे थे मैदान में तो कोई गिड़गिड़ा के नहीं जा रहे थे, कोई कांपते हुए नहीं जा रहे थे, उनके हवास कोई फाख्ता नहीं हुए थे, बल्कि बड़ी ताकत और दिलेरी के साथ अपने नाना का इमामा सर पे बांधा, तलवार ली और मैदान जिहाद में उतर पड़े। और जैसे ही आप उतरे हैं, एक यजीदी बयान करता है मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोग देखे मगर मैं यजीद की फौज का सिपाही हूं। यह बयान देना मेरा दिल कहता है जरूर इस बयान को दूं कि मैंने बड़े बड़े ताकतवर देखे, मगर हुसैन का हाल यह था कि पूरे दिन उन्हें भतीजों की, भाइयों की लाशें उठाई, उनके घर में बच्चे भूखे थे, वो खुद भूखे प्यासे थे, मगर उस अकेले हुसैन ने आकर के जब 22,000 लश्कर पे हमला किया तो हुसैन ने ये
दिया कि मैं हुसैन हूं, मेरा बाप अली भी शेर था, मैं हुसैन भी शेर हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, सरजमीने प्यार कला बरेली शरीफ। वाह 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 वाह। कचकुला ही पे न जाए इसमें धरा ही क्या है, दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरा इमाम आगे बढ़ा और जब मेरे इमाम ने तलवार चलाना शुरू की, किसी की हिम्मत नहीं, कट कट के गाजर मूली की मिसले गिर रहे हैं। आखिर उन्होंने तीर मारे, आ गया बुजदिली पे शिमर, कहने लगे इनके हम लड़ नहीं सकते, तीर मारो। दूर से तीर मारे, पहला तीर हुसैन के सीने में पंख से जब लगा है, हुसैन ने घोड़ा वापस कर लिया, अपनी बहन के खेमे के करीब गए, आवाज दी, ज़ैनब। जी भाई क्या बात है, रोई थी क्या? सुनो जरा इस बात को भी, ऐसी भी दुनिया में कोई बहन है जैसी हुसैन की बहन है। फरमाया ज़ैनब रोई थी क्या? हाँ मेरे भाई, आपके साथ मदीने में खेली, नाना की गोद में खेली, आपके साथ मक्के में आई, आपके साथ अपने बच्चे लेके यहाँ भी आई। आप और मैं दोनों थे जब और लोग शहीद हो रहे थे, मगर अब मैं अकेली हूँ, आपके सीने में तीर लगा है। मेरे भाई मुझे बहन होना बर्दाश्त नहीं हुआ। एक आवाज़ निकल गई, आह निकल गई, मैं आखिर बहन हूँ। मेरा इमाम के भाई कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, और हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, ज़ैनब मैंने दीन के लिए कुर्बानी दी है, दीन बचाने के लिए। मेरी बहन, मैं अगर इस कुर्बानी को न देता तो मेरी बहन आज पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं होती। यजीद वो सब बातें दीन में शामिल कर देता जो दीन से मेरे आका का नाना का दीन, जिससे मेरे नाना के दीन को नुकसान पहुंचता। मैंने दीन के लिए अपनी जान दी है। और रही बात तेरी ज़ैनब, तो क़यामत तक लोग तेरी मोहब्बत की मिसाल देंगे कि दुनिया में बहन हो तो ज़ैनब की तरह, जिसने अपने बच्चे दिए, तूने अपने सब कुछ कुर्बान मुझ पे किया, तेरे दोनों बच्चे, तेरा घर, मगर मेरी बहन अभी तो मेरी तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हैं और तेरी आजमाइशें शुरू होने वाली हैं। कुछ देर के बाद तेरे खेमे को जला दिया जाएगा। मेरी ज़ैनब, तू मेरे बच्चों को वापस लेके जाएगी, इन बच्चों को मेरे खैरियत से मेरे नाना के मज़ार तक, मदीने तक। मेरी बहन तुझे हिम्मत रखना है। नाना की हदीस है, गैरतमंद शौहर बैठा हो सुने, गैरतमंद बेटा बैठा हो सुने, गैरतमंद भाई बैठा हो सुने। बेगैरतों की जिंदगी नहीं, बेगैरतों की जिंदगी कुत्तों की जिंदगी से बेहतर है, जिसके अंदर गैरत मर गई हो, जो अपनी बहन बेटी को पर्दा दे बेपर्दा देख कर भी ना बोले। हुसैन ने कहा मेरी ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। मेरी बहन अभी तो सिर्फ तीर लगाए, अभी तेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ेंगे तो उधर मत आना जिधर घोड़े दौड़ रहे हो। मेरी बहन तुझे पर्दा रखना है। मेरा इमाम ये कह करके वापस चला है, और जब चला है तो सुनो, उस नबी के नवासे को अकेले को घेर लिया 22,000 की फौज ने। अल्लाह अकबर, 22,000 फौज ने घेरा है मेरे इमाम को, और अब उन्होंने तीर मारे, किसी ने नेज़े मारे, मेरे इमाम के पूरे जिस्म पर तीर लगे। मालूम है पूरे जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है। ये कौन हुसैन है जिसने अपने भतीजों भांजों भतीजों सबकी, एक आदमी का बाप मर जाए, बेटा मर जाए तो उसे बस्ती से लेके कब्रिस्तान तक 4 आदमी पकड़ के लेके जाते हैं, मगर मेरा हुसैन है जिसने 6 महीने के बेटे की लाश उठाई है, अपने जवान बेटे अली असगर की। जब करबला में आए थे दाढ़ी बिल्कुल सफेद नहीं थी, बल्कि कुछ बाल सफेद थे। जब आपने आज दोपहर से लाशें उठाना शुरू की हैं तो पूरी हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई। मेरा इमाम उसको है हिमालय का नाम है सब्र इस्तिकामत के, मेरा इमाम आली मकाम, मेरे सरकार जब गए मैदान में तो इतने तीर लगे, इतने तीर। एक दिन रो रहे थे मदीने में हुसैन, तो नबी ने फरमाया फातिमा हुसैन क्यों रो रहे हैं? अर्ज की मेरे अब्बा कुछ परेशान कर रहे थे, मैंने डांट दिया। हुसैन को गोद में लेके मेरे नबी ने चूमा, कहा मेरे हुसैन को
तकलीफ न दिया करो, इसके तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है, इसको न रुलाया करो मेरी फातिमा। आज हुसैन के और मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। मेरा इमाम जब घोड़े से नीचे गया, वो लोगों इतने जख्म है पूरे जिस्म पे, मगर जब घोड़े पे इतनी तीर लगे कि हाथ आपके कमजोर हो गए, आपके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और आप जब नीचे को गिनने लगे तो तारीख ने लिखा है कि हुसैन के लब हिल रहे थे और हुसैन कहते थे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना के गुनहगार। कभी कभी सोचा करो कि शहादत के वक्त नबी का नवासा भी तुमको याद कर रहा था। ये मत कहा करो दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा तो वो नबी है कि कोई अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोता जितना नबी तुम्हारे लिए रोए हैं। तुम बेसहारा नहीं हो सुन्नियों, तुम्हारे नबी हैं मुस्तफ़ा। जा हुसैन करबला के मैदान में गए, जाकर के वहां आपने सजदा किया और सजदा करने के बाद कहा, मालिक हुसैन तो तुझसे राजी है। इस बच्चे अपने भाइयों की लाशें उठाने के बाद कहा, 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद कहा हुसैन और कहा हम और कहा वो मेरा इमाम, कहा वो हुसैन इब्ने अली जिसने अपने सजदे में सर रख के कहा, मालिक क्या तू हुसैन से राजी है? आज तुमसे मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, तुमने अपने दुकानों में मुसल्ले नहीं रखे हैं, तुम किस तरह के मुसलमान हो? हुसैन ने तो वहीं पर अपने सर को झुकाया, गर्दन किसी ने काटी, नेज़े पे चढ़ाई, उधर नेज़े पे चढ़ी, खेमे जले, ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया। ये मालूम है किसकी बेटी के सर से दुपट्टा छीना है? मेरे नबी की बेटी से सर से। मालूम है क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? बताओ, जो नबी की बेटी से सर, बताओ मुसलमान का हाथ हो सकता है? उसने छीना दुपट्टा नबी की बेटियों से। अल्लाह के रसूल की बेटी ने नाना के मजार की तरफ को चेहरा किया, कहा, या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले मेरे नाना अपनी नवासी को देखें। मैं वही ज़ैनब हूँ जब पैदा हुई थी, आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल आपकी आंखों से आंसू गिरे थे, फरमाया था फातिमा तेरी बेटी ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। आज आपके भांजबत्ती आपके नवासे शहीद कर दिए गए, आपका हुसैन का सर नेज़े पर है और आपकी बेटी का सर नंगा कर दिया गया। अब्बा, मेरे बाबा, मैंने अपने चेहरे पर अपने बालों से ढक लिया, मुझे माफ कर देना मेरे बाबा। हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब दुनिया को पैगाम दे रही हैं, हालात कुछ भी हों औरत को पर्दा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी 5000 किलोमीटर पैदल ऊंट पे गई है बैठ के, वो भी नंगी पीठ पर बैठ के, करबला से लेके मदीने तक, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी मेरी फूफी की कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी नमाज की, मैंने पूछा फूफी जान, एक औरत के घर में एक मौत हो जाए नमाज ही नहीं पढ़ते वो लोग, आपके घर में तो इतने आपके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें भी आई, मगर आप नमाज में, ये कहां से सीखी नमाज? का अपनी मां फातिमा से सीखा है, अपनी मां फातिमा से सीखा है, खातून जन्नत से सीखा है। ओ मेरे भाइयों, ये कहा करो हुसैन भी लाजवाब हैं, ज़ैनब भी लाजवाब हैं। हुसैन ने अपना किरदार निभाया है, ज़ैनब का अपना किरदार है। करबला तभी पूरी होगी जब दुनिया ये कहेगी कि हुसैन ने अगर सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया। अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस मेरे भाइयों, मेरी बात खत्म हो रही है, 2:15 बज गए। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि मैंने अभी 3-4 महीने हुए हैं, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने उसको कब्र में रखा है। और अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसकी दुआएं ले लो, उसके कदमों में बैठा करो, उसके कदमों में बैठा करो, बाप के हाथ चूमा करो। खुदा की कसम, किसी एसी के कमरे में बैठने वो मज़ा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने में मज़ा है। वो मर जाए तो फिर मिलती नहीं। माँ का ख्याल करो, बाप अगर घर में है दुआएं लिया करो। माँ बाप एक बार चले जाए ना तो ख्वाब में भी नहीं आते, बंदा रोता है, यार मेरी माँ ख्वाब में नहीं आई, जीते जी तो थी, तू बात नहीं करता था। इधर देखो मेरे भाइयों, ध्यान दो मेरी बात पर, मैंने बात आखिरी करनी है। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं, 5 4 अंदर गए, 5वें को लिया। रोज ऐसा होता है, लाओ 5वें को रख दिया। कैसे सख्त दिल होते हैं, डर तक नहीं लगता। आला हजरत इन्हीं 4 लोगों से कह रहे हैं,
हाय गाफिल, समझ नहीं पाता। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो क्या जगह है जहाँ ऐसे चले गए, हम सब भी चले जाएंगे। ये कब्रें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आपको देखो, बीमारी पट से लगी, पट से मर गया। अभी परसों हमारे यहाँ 21 साल का लड़का ऐसे मोटरसाइकिल मर गया। ओए कितने मर गए, कितने कब्रों पे गए, बादशाहों की कब्रों में देखो ढूंढने, उनकी कब्रों पे घास जमी हुई है, पहचान भी नहीं पा रहा है किसकी कब्र है, कौन से शहंशाह की, कौन से गुरूर पीटे की कब्र है, कोई किसी को नहीं पता चल रही। मेरे दोस्तों, हम तुम्हें भी मरना है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो। तुम्हारे लिए आखिरत है, दुनिया नहीं है। दुनिया कैद खाना है, तुम्हारे लिए आखिरत है। अपनी पाबंदी करो, अपने रब से तौबा करो। एक आदमी है, उसको लोगों ने बस्ती से निकलवा दिया, निकालो, बहुत गुनाह करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसने दूसरे यहाँ पे बिगाड़ना शुरू कर दिया लोगों को, और बिगड़ा हुआ आदमी बिगाड़ता है लोगों को। तो लोगों ने कहा या अल्लाह इसे निकाल। अल्लाह ने मूसा को वही की, बड़ा बदकार को निकाल दे उस बस्ती से, वरना लोगों को बुरा कर देगा। सुनो, उसे निकाल दिया। अब दरवाज़ा पहले होता था ना गेट, तो पहले शहर होते थे गेट, गेट के अंदर शहर होता था, उसे खोलते नहीं थे लोग। तो गेट के बाहर वो पड़ा था, सर्दी आ गई, मरने के करीब पहुंचा, तो बोला मालिक अगर मेरी सगी माँ होती तो मुझे आज रज़ाई दे देती, तो मैं तुझसे रज़ाई का नहीं बख्शिश का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। लोगों ने मुझे तो शहर से निकाला है, अगर तू मुझे घर से अगर निकालेगा अपनी रहमत से तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं, मैंने बड़ी बदकारी की है, मुझे माफ़ कर दे मौला। ऐसा वो रोया, ऐ मेरे मालिक मुझ पे करम कर दे। वो रोया और मर गया। सुबह को अल्लाह ने मूसा को वही की, ऐ मूसा जाओ फलां जगह मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, और तुम कहो जो उसका नमाज जनाजा पड़ेगा मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, उसका चेहरा देखा, तवज्जो, कहने लगे मालिक ये तो फलां वो गुनहगार है जैसे तूने मुझसे निकलवाया था, बदकारियां करता था। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तवज्जो करो। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ने फरमाया हाँ ये वही है। कहा मालिक अब तू नहीं है, कहा इसने मुझसे सुलह कर ली। मूसा जब ये रात मरने वाला था ना, तो उसने मेरी रहमत को आवाज़ दिया था और कहा था मालिक मैं ठिठर के जाड़ में मर रहा हूँ, अगर मेरी माँ होती तो मुझे रज़ाई देती, और तू तो 70 माँ से ज़्यादा मेहरबान है, तो तू मुझे तौबा दे दे, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मूसा इसने रो रो के मुझे राज़ी कर लिया। और मूसा मेरा ऐलान है मेरे बंदे के लिए, अगर वो इतना रो ले कि उसकी आंख का आंसू ढलक के गाल पे आ जाए, मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँ।